कानून शहादत 1984 का जो आर्टिकल 87 है वो बात करता है अबाउट द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की जो मुसद्दका नकूल होती हैं, सरकारी दस्तावेजात की जो मुसद्दका नकलें होती हैं उनकी बाबत वो बात करता है। यानी या तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अदालत में शहादत के लिए पेश किए जाएंगे या उनकी मुसद्दका नकूल। पढ़ लें, हर सरकारी ओहदेदार जिसकी तहवील में ऐसी कोई सरकारी दस्तावेजात हों जिसके मुआयना करने का कोई शख्स इस्तेहकाक रखता हो तो वो तस्दीकनामे के हमरा फराहम की जाएंगी, जो कि हाशिए पर तहरीर होगा तस्दीकनामा, और उस पर उसका तस्दीकनामा होगा जो सरकारी उस अफसर की तहवील में होंगी, और इस पर वक्त और तारीख के साथ वो जो होगा इसको इशू करने वाला उसके साइन, और अगर वो उसको स्टंप दी गई है, अगर वो स्टंप का हामिल है तो उस पर स्टंप होनी लाजमी है। 157वां आर्टिकल बात करता है बारे सबूत, बर्डन ऑफ प्रूफ की। ये बहुत अहम है, जरा समझिएगा। जो कोई शख्स किसी ऐसे कानून, हक या जिम्मेदार की निस्बत जो इन वाक़यात के वजूद पर मबनी हो जिनका वो दावा कर सके, किसी अदालत का फैसला चाहता हो तो इस पर लाजिम है कि उन वाक़यात का वजूद साबित करे। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप ये बात साबित करें कि आपकी और जो आपके चचा के खिलाफ जो कोई ज़मीन का आपका तनाज़ा चल रहा है या किसी मसले का तनाज़ा चल रहा है, अगर आप ये कहते हैं कि उसने नाजायज़ इंक्रोचमेंट की हुई है तो आपको ये बात साबित करना पड़ेगी। अगर आप साबित नहीं करोगे तो काबिज वही रहेगा अगर वो पहले से काबिज है तो। जिस किसी शख्स पर किसी वाक़े के वजूद का साबित करना लाजिम होता है तो कहा जाता है इस बारे सबूत इस शख्स पर है। ठीक है, मतलब अगर किसी आपके साथ कोई ज्यादती हुई है, आप कहते हो फलां बंदे ने मुझे फलां बंदे ने गोली मारी है, तो यू शुड गिव द सफिशिएंट प्रूफ टू द अदलिया कि इससे साबित हो सके कि आपके साथ ज्यादती हुई है। नहीं अगर साबित कर सकेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, वो आज़ाद रहेगा। 118वां आर्टिकल बात करता है बारे सबूत किस शख्स पर होता है, उसको मजीद एक्सप्लेन कर देता है। ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाए, किसके ऊपर बारे सबूत जो है ना वो डिपेंड करता है। किसी नालिश यानी किसी जो है ना वो मुकदमे या कार्रवाई में बारे सबूत इस शख्स पर होता है जो फरीकैन में से किसी तरफ से मुतलकन कोई शहादत ना गुजर जाने की सूरत में हार जाता है। मतलब आपने, जो मैंने पहले कहा, आपने किसी पे कोई मुकदमा किया है कि भाई इस बंदे ने मेरी भैंस चुराई है, ठीक है, तो इफ यू डू नॉट हैव सफिशिएंट प्रूफ ना तो आप मुकदमा हार जाओगे। मसलन अलिफ ने बे पर ऐसी अराजी के मुतल्लिक नालिश की जो बे के कब्जे में है कि बे के बाप की वसीयत की। ये जरा समझिएगा, एक अलिफ है, उसने बे के ऊपर ना नालिश किया, मुकदमा किया कि भाई जो है ना वो बे के बाप ने मरते हुए वसीयत की थी कि जमीन मुझे दे दी, लेकिन बे उस पर काबिज है। अब अलिफ को ये बात साबित करना होगी कि उसके बाप ने ये नालिश की थी। अगर तो ये बात वो साबित कर पाता है, उसके सबूत दे पाता है तो ठीक है, अगर नहीं दे पाता तो काबिज बे ही रहेगा क्योंकि वो पहले से काबिज है। 132वां आर्टिकल बात करता है सवालात इब्तिदा वगैरह, यानी एग्जामिनेशन इन चीफ। जो भी अदालत के अंदर जो सवालात होते हैं गवाहान और मुजरिमान की बाबत, उसकी बाबत ये बताता है कि जो सवालात फरीक पेश करनिंदा जो होगा, फरीक पेश करनिंदा अपने गवाह से करेगा, द वन हु जिसने पिटीशन दायर कराई है, ये जो मुकदमा लड़ा है, ठीक है, जो सवालात वो उसका वकील अपने गवाह से करेगा वो सवालात इब्तिदा है। फिर जो सवालात फरीक मुखालिफ गवाह से करेगा, फरीक मुखालिफ उस गवाह से करेगा, वो सवालात जिरा है। ठीक है, और जो सवालात फरीक पेश करनिंदा अपने गवाह से जिरा के बाद करेगा वो सवालात मुकर्रर हैं। ठीक है, 133 के अंदर वो बताता है तरतीब सवालात के, उन सवालात की तरतीब क्या होगी, व्हाट वुड बी द ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। वो बताता है गवाहों से पहले इब्तदाई सवालात किए जाएंगे, फिर इसके बाद फिर अगर फरीकैन मुखालिफ बाएं तौर पर चाहें तो सवालात जरा होंगे, अगर वो चाहे तो सवालात जरा होंगे। फिर पहला वकील जो है ना सवालात मुकर्रर करेगा, और इसमें एक अहम बात यह है कि सवालाती इब्तदाई और जरा के सवालात वाक़े की बाबत होने चाहिए या मुतलका वाक़े की बाबत होनी चाहिए, जो हमने पहले पढ़ लिया।